डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 28 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। एग्जाम्पल है पुश, तो इसका होगा पुल। अब है आगे लव, तो इसका होगा हेट। लव का अर्थ है प्रेम करना, हेट का अर्थ है घृणा करना। ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट होगा व्हाइट। ब्लैक होता है काला, व्हाइट होता है सफेद। नाइट का अर्थ है रात, इसका ऑपोजिट होगा डे, दिन। फिर है ट्रू, ट्रू होता है सच, इसका ऑपोजिट होगा फॉल्स, झूठ। लेफ्ट होता है बायां, यहां पे होगा राइट, दायां। फिर है आगे राइट, तो राइट का ऑपोजिट होगा लेफ्ट। एम्प्टी, इसका ऑपोजिट होगा फुल, इनके भरा हुआ, ये होगा फुल। फिर है फार, फार का ऑपोजिट होगा नियर। फार होता है दूर, नियर यानी के पास में। कम, कम होता है आना। गो, गो होता है जाना। गुड, गुड का अर्थ है अच्छा, इसका ऑपोजिट होगा बैड, इनके बुरा। लाइक होता है पसंद करना, तो इसका होगा डिसलाइक, ना पसंद करना, डिसलाइक। फिर आगे है ओल्ड, ओल्ड का अर्थ है पुराना, इसका अपोजिट होगा न्यू, नया। वॉर, वॉर का अर्थ है युद्ध, तो इसका अपोजिट होगा पीस, शांति। आगे है ओपन, ओपन का अर्थ है खुला, इसका अपोजिट होगा क्लोज, बंद। आगे है एनिमीज, एनिमीज होते हैं दुश्मन, तो इसका अपोजिट होगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। आगे है इन, इन का अर्थ है अंदर, इसका अपोजिट होगा आउट। आगे है जेंटल, जेंटल का अर्थ होता है कोमल, तो इसका होगा रफ, ROUGH, रफ, खुरदरा यानी के। आगे है ईस्ट, इसका अपोजिट होगा वेस्ट। लास्ट में है लाइट, तो इसका होगा डार्क। लाइट का अर्थ है हल्का, डार्क का अर्थ है गहरा। आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 में है फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। हमें वह ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि वाक्य को पूरा कर सके। आई वॉन्ट टू लिव ऑन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। मैं एक पहाड़ पर रहना चाहता हूं और अपने दिन शांति से बिताना चाहता हूं, तो यहां पे आएगा अ माउंटेन। आई वॉन्ट टू लिव ऑन अ माउंटेन, मैं एक पहाड़ पर रहना चाहता हूं। आगे है सेकेंड, टिक राइट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें सही वर्ड पे राइट टिक करना है। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, मैंने सब जगह ढूंढ लिया था, बट आई कैन नॉट माई शूज, मुझे कहीं भी, परंतु मैं कहीं भी मेरे शूज को नहीं ढूंढ पाया। आई कैन नॉट फाइंड, इस पे राइट टिक करेंगे क्योंकि यहां पे मॉडल है ये कैन, तो इसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फाइंड। आगे तीसरा क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर। नीचे दिए गए चित्र को देखें एंड टिक राइट द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट। इसके लिए जो सही वाक्य है उस पे हमें राइट टिक करना है। द मैन लुक्स स्केयर्ड, आदमी डरा हुआ दिखाई देता है। द मैन हर्ट हिमसेल्फ, आदमी ने खुद को हर्ट कर लिया है। द मैन इज थिंकिंग, आदमी सोच रहा है, तो ये सोच रहा है ये आदमी, इस पे हम राइट टिक कर देंगे। अगला है, टिक राइट द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द ब्लू सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए हमें सही ग्रीटिंग बताना है। पुष्पा विश्ड टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट फॉर जयपुर। जब पुष्पा जयपुर के लिए गई तो उसने अपने पिता को विश किया, तो उसने विश किया गुड बाय। पांचवा है, टिक राइट द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली। अर्ली वर्ड का हमें सही ऑपोजिट वर्ड बताना है, इसका विलोम शब्द हमें बताना है। अर्ली होता है जल्दी, तो इसका ऑपोजिट होगा लेट, इस पे हम राइट टिक करेंगे। सिक्स्थ है, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें उस शब्द के ऊपर राइट टिक करना है जो इस दिए गए सेंटेंस के लिए सही होगा। आई टू द बैंक टुमोरो, टुमोरो यानी कि आने वाला कल, तो इसके लिए हम फ्यूचर वाले टेंस का प्रयोग करेंगे। आई विल गो, आई विल गो टू द बैंक टुमोरो, मैं कल बैंक में जाऊंगा। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी,
रेशमा को अपनी कैट लूसी से प्रेम था। एवरीडे रोजाना लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हर सेल्फ। रोजाना लूसी घर से बाहर जाती और अपने आप ही घर के अंदर आ जाती, लौट आती। बट वन डे, परंतु एक दिन, शी डिड नॉट कम होम, वह घर पे नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर, रेशमा ने उसको सब जगह पर ढूंढा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, उसकी गालों से आंसू टपकने लगे। लूसी वॉज लॉस्ट, लूसी खो गई थी। शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब वह कहीं भी नहीं ढूंढी जा रही थी। इनके अब वह कहीं भी मिल नहीं रही थी, अब वह खो गई थी। रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, रेशमा रो रही थी जब वह घर पहुंची। शी गोट इनटू बेड, वह अपने बिस्तर पर चली गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। समथिंग जंप्ड ऑन हर, किसी ने उसके ऊपर जंप किया। कैन यू गेस हु इट वॉज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन था? रेशमा वॉज वेरी हैप्पी, रेशमा बहुत खुश थी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के हमें इसमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब रेशमा खुश थी, यानी कि उसकी जो बिल्ली थी लूसी वो आ गई थी, यानी कि वो अंदर ही थी, उसी ने जंप किया था रेशमा के ऊपर। 7वां क्वेश्चन है, रेशमा वॉज हैप्पी एट द एंड बिकॉज, इस कहानी के अंत में रेशमा खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि लूसी केम बैक, लूसी वापस आ गई थी। यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं। रेशमा हैड ए गुड स्लीप, रेशमा अच्छे से सोई। लूसी ड्रैंक मिल्क, लूसी ने दूध पी लिया। लूसी वॉज लॉस्ट, लूसी खो गई थी। ये फर्स्ट वाला ही राइट है इसमें। 8वां है, वाई वॉज रेशमा क्राइंग, रेशमा क्यों रो रही थी? मदर स्कोल्डेड हर, उसकी मम्मी ने उसको धमका दिया। शी हैड लॉस्ट हर कैट, उसने अपनी बिल्ली को खो दिया। ये वाला राइट ऑप्शन है। फिर आगे है 9th वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, बिल्ली का नाम क्या था? रेशमा, लूसी, कैटी, ब्लैकी। तो इसका नाम था लूसी, रेशमा तो उस लड़की का नाम था। लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, अस दे रखा है, यहाँ पे इज होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज होगा ये। इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे जो वाक्य दे रखा है ये, इसमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट, जो आम का पेड़ हमारे बाग में है वह हमें खूब सारे फल देता है। तो इसमें जो प्लेंटी वर्ड है ये इसमें एडजेक्टिव है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।